आमतौर पर अगर हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है, उसके शरीर को 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक नागा साधु की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को जलाया नहीं जाता बल्कि उसे भू समाधि दिया जाता है। एक नागा सन्यासी की मृत्यु के बाद उसे सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर उसे भू समाधि दे दिया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि नागा साधु वही होते हैं जो हमेशा नग्न होकर टहलते हैं, नशे में धुत रहते हैं, मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं और बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति और भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति के अलावा एक दिन भी कोई सामान्य व्यक्ति नागा साधुओं का जीवन नहीं जी सकता है। देखिए, मैं उन नागा साधुओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो समाज में ढोंग फैलाते हैं और अपने आप को नागा साधु बताते हैं। वास्तविकता तो ये है कि नागा साधु वो होते हैं जो समाज में आना ही पसंद नहीं करते हैं। वो आपसे बात तक नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं होता इस संसार से कि कोई क्या कर रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। नागा साधुओं के पास वास्तव में शक्तियां होती हैं। इनका जीवन ही इतना कठिन होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति इनके जीवन के बारे में सोच तक नहीं सकता है। हमारे समाज में नागा साधुओं के बारे में बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं जो गलत हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागा साधुओं के पूरे जीवन चक्र के बारे में। ये नागा साधुओं का अस्तित्व कहाँ से आया, उनका पूरा इतिहास, नागा साधु बनते कैसे हैं और कहाँ रहते हैं, सब कुछ। तो अगर आप सचमुच में हमारी संस्कृति की महानता को देखना चाहते हैं, आप नागा साधुओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नागा साधुओं के अस्तित्व और इनके इतिहास के बारे में कि ये कहां से आए, कैसे इनका जन्म हुआ और कैसे एक नग्न नागा साधु बने। आज हमारे सनातन धर्म का जो भी अस्तित्व है, जो भी स्वरूप है, वो सारा कुछ श्रेय जाता है आदि गुरु शंकराचार्य जी को। क्योंकि अगर आज आदि गुरु शंकराचार्य नहीं होते तो आज हमारा सनातन धर्म इतना सुरक्षित भी नहीं होता। आज से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के सनातन धर्म की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। बहुत से आक्रमणकारी है जो भारत के कई सारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी संस्कृति को बर्बाद करने में लग गए। और इसी समय महात्मा बुद्ध के मत ने अपना धर्म बनाकर एक अलग ही रूप धारण कर लिया था। लोग सनातन धर्म के प्रति विमुख हो रहे थे, सनातन धर्म से हटकर बुद्ध के मत को अपना रहे थे। लोग ये भूल गए थे कि हमारे संस्कृति में क्या है और हमारी संस्कृति कितनी विशाल है। स्थिति तो ये थी कि अगर आदिगुरु शंकराचार्य ना होते तो आज मैं यहाँ बैठकर आपको सनातन धर्म के बारे में नहीं बता रहा होता। जब आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की ये स्थिति देखी तो उन्होंने युवाओं को सुदृढ़ बनाना शुरू किया। तब उन्होंने अखाड़े का शुरुआत किया जहाँ पर युवकों को शिक्षा दी जाती थी अस्त्र विद्या की और शस्त्र विद्या की और हमारे शास्त्र विद्या की भी, ताकि हमारे सनातन धर्म को बचाया जा सके। और शंकराचार्य की वजह से ही बहुत सारे मठ बनने लगे जहाँ पर लोगों को इस तरह की शिक्षा दी जाने लगी। अखाड़ा इसे इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि आमतौर पर बोलचाल की भाषा में अखाड़ा उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर पहलवान कसरत करते हैं, दांव पेच सीखते हैं और युद्ध कला में माहिर होते हैं। और आगे चलकर कई अखाड़े अस्तित्व में आए और आदिगुरु शंकराचार्य ने यह निर्देश दिया कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए अगर हमें बल का भी उपयोग करना पड़ा तो हम बल का उपयोग करेंगे। जिसमें जब भारत पर आक्रमण होता था, जब भारत के मंदिरों पर आक्रमण होता था तो बहुत सारे नागा साधु और यहाँ तक कि राजा भी नागा साधुओं का सहारा लेते थे उस युद्ध को जीतने के लिए, अपने मंदिरों की रक्षा करने के लिए। जब अहमद शाह अब्दाली अपने पूरे फौज के साथ गोकुल और वृंदावन के मंदिरों को तोड़ने के लिए, हमारे संस्कृति को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ा तो नागा साधुओं ने ही उसकी पूरी फौज को हराकर वृंदावन और गोकुल के मंदिरों की रक्षा की थी। और ये इतिहास हमें नहीं पढ़ाया गया क्योंकि आप जानते हैं ये इतिहास हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया। किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो डायरेक्टली ऐसे नागा साधु बन जाए। एक नागा साधु बनना इतना आसान नहीं होता है, इनका जीवन इतना कठिन होता है, इनके बनने की प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि आप हैरान हो जाएंगे। एक पवित्र नागा साधु बनने के लिए कम से कम 10, 20 साल, 25 साल का समय लगता है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से भी बुलाया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया कुछ हफ्तों की होती है, कुछ महीनों की होती है, कुछ सालों की होती है, तो भी आप गलत हैं। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले ये जांच पड़ताल किया जाता है कि वो वास्तव में वो व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है या नहीं। उसके परिवार के बारे में पता लगाया जाता है कि बचपन से उनकी रुचि कहाँ थी। ये पता लगाया जाता है कि उनका परिवार कैसा था और उनका आचरण कैसा था। तब उन्हें किसी अखाड़े में नागा साधु बनने की प्रक्रिया के लिए रोका जाता है। इसके बाद जब वो व्यक्ति अखाड़े में रुक जाता है तब ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। उसे कम से कम 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। इसके बाद उस व्यक्ति को महापुरुष बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें उन्हें 5 देवताओं को गुरु बनाकर उनका पूजन करना होता है। और इन 5 परमेश्वर में भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश जी शामिल होते हैं जिनकी पूजा करनी होती है। इसके बाद की प्रक्रिया होती है अवधूत बनने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में अखाड़े के पुरोहित उन्हें अवधूत बनाते हैं, यानी कि उनके सर के बाल कटवा देते हैं और उन्हें खुद का ही पिंडदान करना होता है, यानी कि परिवार और समाज के लिए मृत होना पड़ता है, मरना पड़ता है। वो खुद का ही पिंडदान करते हैं और ये पिंडदान अखाड़ों द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया होती है नपुंसक बनने की प्रक्रिया। इसके बाद नागा साधुओं को 24 घंटे तक अखाड़े के ध्वज के नीचे नग्न अवस्था में रखकर खड़ा किया जाता है। यहाँ पर उन्हें वरिष्ठ नागा सन्यासी द्वारा उन्हें नपुंसक बनाया जाता है ताकि वो जीवन भर यौन का सुख ना ले सके और वो दिगंबर बन जाएं। इसके बाद की प्रक्रिया होती है शरीर पर भस्म लगाना और रुद्राक्ष धारण करने की प्रक्रिया। दिगंबर
दिगंबर साधुओं की भविष्य की सारी प्रक्रिया और सारी साधना गुरु के मंत्र पर आधारित होता है। उन्हें सुबह स्नान के बाद शरीर पर भस्म लगाना होता है और रुद्राक्ष धारण करना होता है। इसके बाद की प्रक्रिया होती है वस्त्र न धारण करने की प्रक्रिया। नागा साधुओं को गेरुआ कलर का वस्त्र धारण करने की अनुमति होती है और अन्यथा अगर बहुत विशेष परिस्थिति है तभी वो गेरुआ कलर का वस्त्र धारण कर सकते हैं अथवा वो नहीं वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती है। इसके बाद नागा साधुओं को हर रोज 7 घरों में भिक्षा मांगने की प्रक्रिया होती है। अगर उन्हें भूख लगी हुई है तो वो 7 घर में ही भिक्षा मांगेंगे। अगर उन्हें भिक्षा में पर्याप्त भोजन मिला तो वो खाएंगे, अन्यथा वो भूखे सोएंगे। सोने के लिए उन्हें ना कोई बिस्तर दिया जाता है और ना ही कोई चादर दिया जाता है, उन्हें जमीन पर ही सोना पड़ता है आजीवन। नागा साधु केवल सन्यासी को ही प्रणाम कर सकते हैं और उन्हें किसी भी व्यक्ति को प्रणाम करने की और उनकी निंदा करने की अनुमति नहीं होती है। नागा साधु 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 पिंडदान वो अपने परिजन का करते हैं और 17वां पिंडदान वो स्वयं का करते हैं। पिंडदान करने के बाद वो समाज में अपने आप को मृत घोषित कर देते हैं, जिसके बाद उनका पूर्व जन्म समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद उनका नाम, उनका गोत्र, उनका जनेऊ, वस्त्र सब कुछ मिटा दिया जाता है। सारी निशानियां समाप्त कर दी जाती हैं इस जन्म की, यानी कि पूर्व जन्म की। नागा साधुओं में भी कई पद होते हैं, जैसे महंत, श्री महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर महंत, महामंडलेश्वर महंत, आचार्य महंत और भी बहुत सारे। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आखिर कुंभ में हजारों और लाखों की संख्या में नागा साधु कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे तो हमें किसी भी मंदिर पर, किसी भी स्थान पर नागा साधु 1-2 ही दिखाई देते हैं या फिर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही कुंभ आता है तो अचानक से हजारों लाखों नागा साधु कहाँ से आ जाते हैं। आखिर कुंभ में इतना विशेष महत्व क्यों होता है नागा साधुओं के लिए, इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया है, तो आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। नागा साधु सिर्फ पुरुषों में ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी नागा साधु होते हैं। जैसे पुरुषों में नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, वैसे महिलाओं में भी नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। ज्यादातर जो महिला नागा साधु होती हैं वो नेपाल से आती हैं और यहाँ तक कि विदेशों से भी महिला नागा साधु बनने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इन्हें हर रोज माथे पर तिलक लगाना होता है और शरीर पर एक गेरुआ कलर का वस्त्र धारण करना होता है। इन्हें भी 6 से 12 साल तक की कठिन ब्रह्मचर्य की तपस्या का पालन करना पड़ता है और इसके बाद ये स्वयं का पूरा जीवन ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं। शुरुआती टाइम में नागा साधुओं को कठिन युद्ध कला की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें भी अपने जीवन का पिंडदान देना होता है। पिंडदान का मतलब यह होता है कि इन्होंने जितना भी जीवन जिया है नागा साधु बनने से पहले, उन सारे जीवन की चक्रों को भुला दिया जाता है। उन सभी जीवन के सारे कार्यों को, सारे लोगों को इन्हें भुलाना पड़ता है। अपने आप को इस दुनिया में मृत घोषित करना होता है, यानी कि जब ये नागा साधु बन जाते हैं तब उन्हें एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी होती है और अपने जीवन के सारे कर्मों को और सब कुछ इन्हें भूलना होता है। इसी प्रक्रिया को नागा साधुओं के लिए खुद का पिंडदान देना कहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में महिलाओं को अपने सर के सारे बाल कटवाने होते हैं और इन्हें एक गेरुआ कलर का वस्त्र धारण करने की अनुमति होती है, जो कि सिला हुआ नहीं रहता है। अघोरी शब्द संस्कृत के अघोर से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है कि जिसे डर ना लगे। अघोरी एक शैव साधु होते हैं जो कि कपालिका परंपरा को मानते हैं, यानी कि एक कपाल से जुड़ी हुई साधना को मानते हैं। इनके पास हमेशा एक मानव कंकाल होता है, मानव कपाल होता है, जो कि इनकी एक तंत्र साधना का हिस्सा होता है। वास्तविक जो दिव्य नागा साधु होते हैं वो कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता होता है, ये सिर्फ कुंभ में दिखते हैं। अघोरी भगवान शिव की भक्ति करते हैं और तंत्र साधनाएं करते हैं, लेकिन जो नागा साधु होते हैं वो भगवान शिव की भक्ति करते हैं और अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करते हैं और अपने गुरु की उपासना करते हैं। नागा साधु युद्ध कला में माहिर होते हैं, योग साधना में माहिर होते हैं और भी बहुत सारी चीजें, शस्त्र साधना वगैरह में भी माहिर होते हैं। वैसे तो नागा साधु और अघोरी दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये दोनों ही एक प्रकार के साधु होते हैं और इन दोनों में से किसी को संसार से कोई मतलब नहीं होता है। ये दोनों ही संसार से विरक्त हो गए रहते हैं, संसार से विमुख होकर भगवान की आराधना और भक्ति करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो नागा साधु होते हैं वो सिर्फ कुंभ में दिखाई देते हैं, बाकी का सारा जीवन ये हिमालय की गुफाओं में बिताते हैं, जंगलों में बिताते हैं, पहाड़ों पर बिताते हैं। वो कभी भी समाज के सामने नहीं आते हैं। वो हमेशा लोगों से बचने की कोशिश करते हैं, समाज में दिखावा कम करते हैं और हमेशा गुप्त तरीके से आते हैं, अपनी साधनाएं करते हैं और फिर लौट जाते हैं अपने स्थान की तरफ। भले ही देखने में अपने शरीर पर ये पूरा भस्म लपेटे हुए विचित्र से लगते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों का और सनातन धर्म का इन्हें पूरा ज्ञान होता है। नागा साधु शस्त्र और शास्त्र दोनों कला में माहिर होते हैं। नागा साधुओं में 4 पद होते हैं, कुटिचक, बहुदक, हंस और परमहंस। और परमहंस नागा साधुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके अलावा नागा साधुओं के और भी प्रकार है, अवधूत, महंत, कपाली, शमशानी और भी बहुत सारे। अगर आप सनातन धर्म की इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।